राधे राधे श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों को। क्या कोई राजा और कोई गरीब ब्राह्मण सच्चे मित्र हो सकते हैं? एक और थे द्वारिका के सम्राट भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर थे गरीब ब्राह्मण सुदामा। श्री कृष्ण के पास असीम वैभव सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन गरीब सुदामा, उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। कभी कभी उसको और उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। जब यह गरीब ब्राह्मण अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने पहुंचा तो क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ उसका इतिहास बन गया। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिले, क्या श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया? क्या सुदामा ने उनसे कुछ मांगा या श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही उन्हें सब कुछ दे दिया? यह सब जानने के लिए आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि संदीपनी के आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं में से 2 शिष्य थे, एक श्री कृष्ण और एक सुदामा। श्री कृष्ण यदुवंश के राजकुमार थे, लेकिन सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ में भोजन करते थे, साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे और अपने गुरुओं का भी दोनों बहुत सम्मान करते थे और हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। गुरुकुल में रहते हुए एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेज दिया और गुरु माता ने सुदामा को थोड़े से चने भी दिए कि दोनों रास्ते में खा लेना। जैसे ही वह जंगल में गए तो घनघोर बारिश और आंधी तूफान आ गए। वे दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी सुदामा को भूख लगी तो सुदामा छुप छुप के श्री कृष्ण से चने खा रहे थे। लेकिन चने खाने की आवाज हो रही थी और वैसे भी श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब पता था। लेकिन सुदामा पहले सोच रहे थे कि श्री कृष्ण को लगेगा इसकी ठंड में दांत किटकिटा रहे हैं। लेकिन नहीं, सुदामा को बहुत ही ग्लानि हुई। उसने सोचा कि श्री कृष्ण को बता दे, लेकिन वह फिर संकोच कर गया। लेकिन इससे सुदामा को यह शिक्षा मिली कि अपने मित्र से कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद दोनों मित्र अपने अपने मार्ग पर चल दिए। श्री कृष्ण सुदामा दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। श्री कृष्ण द्वारिका के एक महान राजा बने, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर अपना समय व्यतीत करने लगे। सुदामा का विवाह एक पवित्र और पतिव्रता स्त्री से हुआ। सुदामा की स्थिति इतनी दयनीय थी कि कभी कभी वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पाता था। बस उसका समय ऐसे ही कट रहा था। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति देखकर सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि तुम्हारा मित्र द्वारिका का महान राजा है, तो तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। लेकिन सुदामा ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह अपने मित्र से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि मित्रता निस्वार्थ भाव से होती है। लेकिन जब सुदामा की पत्नी बहुत अधिक जिद करने लगी तो सुदामा ने सोचा, चलो इस बहाने से अपने मित्र से भेंट भी हो जाएगी। लेकिन उसके पास श्री कृष्ण को देने के लिए
कोई भी उपहार नहीं था। तब सुदामा की पत्नी पड़ोसियों से थोड़ा सत्तू मांगकर ले आई और उसकी एक पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। अब सुदामा नंगे पैर ही द्वारिका की ओर चल दिए। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन सुदामा के मन में अपने मित्र से मिलने की उत्सुकता थी। लेकिन उसके मन में एक भय भी था कि क्या उसका मित्र उसे पहचान पाएगा। जैसे ही यह सब सोचते सोचते वह द्वारिका में प्रवेश किया तो उसने वहां पर बहुत ही भव्य महल देखे और वहां सभी लोग उसको देखकर हंस रहे थे कि ये कैसा ब्राह्मण मांगने के लिए आया है। लेकिन सुदामा ने लोगों की बातों पर ध्यान न देकर सीधे द्वारपाल से कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, कृपया उन्हें सूचित कर दें। जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण से बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैर ही अपने सुदामा से मिलने के लिए चल दिए और दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया और खुशी में रोने लगे। महल में ले जाकर श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए और उसे एक आसन पर बिठाया और रुक्मणी से कहा कि देखो रुक्मणी, यह मेरा बचपन का मित्र है और यह संसार के किसी भी राजा से मेरे लिए बड़ा है। जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा सुदामा कुछ छुपा रहा है तो श्री कृष्ण ने कहा, मेरे लिए कुछ उपहार है, दिखाओ मुझे। सुदामा ने कहा, ये तुझ सा उपहार तुम्हारे किसी काम का नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने हट करके वह पोटली छीन ली और देखा उसमें सत्तू है। और जैसे ही श्री कृष्ण ने उसमें से एक निवाला सत्तू का खाया तो उससे सुदामा की सारी गरीबी मिट गई। और जब दूसरा खाया तो उसके घर में सुख और समृद्धि आ गई। लेकिन जैसे ही तीसरी बार खाने लगे तो रुक्मणी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, हे भगवान, आप यह क्या कर रहे हैं? अगर आपने ऐसा किया तो बैकुंठ भी सुदामा का हो जाएगा और सुदामा स्वर्ग को चले जाएंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और रुक गए। सुदामा श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे। वह ऐसे ही अपने घर की ओर लौट चले। लेकिन जब वह अपने घर पहुंचे तो उसने देखा उसके टूटे फूटे घर की जगह एक भव्य महल है और उसकी पत्नी रानी की तरह बैठी हुई है। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे मित्र ने बिना कुछ कहे ही मुझे सब कुछ दे दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धनवान होने से मित्रता नहीं निभाई जाती। मित्रता तो सच्चे प्रेम और निस्वार्थ प्रेम से निभाई जाती है, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा ने निभाई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कथा आपको कौन सी सुननी है। अब इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।